आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके समक्ष दो बहुत बड़े दार्शनिक जिनके दर्शन में समानता भी दिखाई पड़ती है और अंतर भी है। यूरोप के दार्शनिक अरस्तु और भारत के विशिष्टाद्वैतवादी दार्शनिक रामानुजाचार्य के दर्शन की थोड़ा सा तुलना जो है संक्षेप में रखने का प्रयास है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर हम पहले रामानुजाचार्य के दर्शन को देख लें तब फिर हम अरस्तु के दर्शन से तुलना कर लेंगे। रामानुजाचार्य अपने दर्शन विशिष्ट अद्वैतवाद में, जिसमें विशिष्ट शब्द का प्रयोग वो करते हैं। विशिष्ट का मतलब ये है कि ईश्वर की सत्ता तो है। शंकराचार्य ने अपने दर्शन में एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया था। रामानुजाचार्य उनके मत से सहमति व्यक्त नहीं करते हैं, क्योंकि जीव की सत्ता की अगर बात की जाए तो शंकराचार्य के हिसाब से जीव ब्रह्म का ही अंश है। जो हम आत्मा शब्द बोलते हैं तो आत्मा ही ब्रह्म है। तो इस आधार पर जीव या आत्मा की कोई अलग से सत्ता नहीं है और जगत को मिथ्या बता दिया क्योंकि वो मायाजन्य है। तो अब एकमात्र सत्ता से ब्रह्म की रहती है। यह शंकराचार्य का अपना एक सिद्धांत है, अद्वैतवाद उनका अपना एक मत है। रामानुजाचार्य बताने का प्रयास करते हैं कि शंकराचार्य ने जगत को व्यवहारिक रूप से सत्य बता दिया है, वास्तविकता नहीं, तात्विक परिवर्तन नहीं है। जैसे दूध से दही बन जाती है वैसे जगत की स्थिति नहीं है। लेकिन रामानुजाचार्य बताते हैं कि ईश्वर की सत्ता भी है, ब्रह्म की सत्ता भी है, साथ में जीव की सत्ता भी है और जड़ पदार्थ की भी सत्ता है। लेकिन जीव और जड़ पदार्थ यानी प्रकृति, ये दोनों आश्रित रहते हैं विशेषण के तौर पर। ईश्वर की सत्ता विशेष्य रहती है और ये दोनों चित और अचित यानी जीव और जगत ये विशेषण बन जाते हैं। और ईश्वर के साथ इनका संबंध जो रहता है, यानी रिलेशन की बात की जाएगी तो किस प्रकार का संबंध होगा? अपृथक सिद्धि संबंध है। यानी चित और अचित, जीव और प्रकृति को अलग नहीं किया जा सकता। प्रकृति यानी जड़ पदार्थ, ये जब भी रहेंगे ब्रह्म के साथ रहेंगे और जब भी ब्रह्म की बात की जाएगी तो साथ में चित और अचित की भी बात की जाएगी। इस आधार पर यह कहा जा सकता है रामानुजाचार्य के दर्शन में ये जगत वास्तविक है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने ही, ब्रह्म ने ही जो अचित पदार्थ है, जो कि उसके ऊपर आश्रित है, उसी का अंश है, उसी के आधार पर इस संसार को बना दिया है। क्योंकि वो ईश्वर का ही अंश है, उसके अंश का मतलब विशेषणांश है वो, तो विशेषण में परिवर्तन किया जा रहा है तो किसका विशेषण है? ईश्वर का ही है। तो इसीलिए ईश्वर की सत्ता निमित्त कारण यानी बनाने वाले की भी हो जाती है और उपादान कारण की भी हो जाती है, क्योंकि अपृथक सिद्धि संबंध है। लेकिन जब कोई विकार होता है अचित के अंदर तो उसका प्रभाव ईश्वर पर नहीं आता है। तो यह रामानुजाचार्य का दर्शन है, जिसमें वो बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है ये शरीर है और ब्रह्म इस जगत की आत्मा है। यानी चित और अचित शरीर हैं और ब्रह्म उनकी आत्मा है। तो इस आधार पर उनका मत विशिष्टाद्वैतवाद आ जाता है, क्योंकि चित और अचित, जीव और जड़ पदार्थ ये आश्रित हो जाते हैं पूरी तरह से ब्रह्म के ऊपर। इसलिए तीन प्रकार की सत्ता को मान लेते हैं, यानी आश्रित तो करते हैं लेकिन अनादि बता देते हैं, हमेशा से इन दोनों सत्ताओं को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो यह है विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन, जिसमें ईश्वर की सत्ता विशिष्ट रूप से रहती है, क्योंकि वही तो आश्रय प्रदान कर रहा है चित और अचित को। तो यह है उनका दर्शन, इसमें जगत वास्तविक हो जाता है और ईश्वर की सत्ता निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों हो जाती है। उपादान का मतलब है जिस चीज़ से हम, जैसे मिट्टी से घड़ा बनाते हैं तो मिट्टी जो है उपादान कारण हो जाती है, रॉ मटेरियल, और बनाने वाले की सत्ता भी रहती है तो वो निमित्त कारण है। तो ईश्वर ही निमित्त कारण, उपादान कारण दोनों रामानुजाचार्य के दर्शन में हो जाता है। अब हम अगर अरस्तु के दर्शन में देखें तो अरस्तु बताने का प्रयास करते हैं कि हम इस संसार के अंदर, यानी रामानुजाचार्य के हिसाब से ये जो पूरा जगत हमको दिखाई पड़ रहा है ये ईश्वर के द्वारा निर्मित है, बनाया गया है। हालांकि इसमें जो भी विकार होता है उसका कोई प्रभाव ईश्वर पर नहीं पड़ता है। तो ईश्वर की सत्ता रहती है। ईश्वर जो है जगत में व्याप्त होता है, क्योंकि वो तो उसकी आत्मा है जगत की, तो जगत में रहता है तो हर जगह ईश्वर की उपस्थिति रहती है रामानुजाचार्य के हिसाब से। अरस्तु बताते हैं कि दो प्रकार की चीज़ें हमको इस संसार में दिखाई पड़ती है, एक है द्रव्य और दूसरा है स्वरूप। किसी भी वस्तु को हम देखें उसके अंदर एक आकार दिखाई पड़ेगा। हम मेज़ को ले लें, कुर्सी के ले लें, कमरे के अंदर जो भी सामान है उनको देखें तो उसमें एक आकार दिखाई पड़ेगा। छोटी पुस्तक भी होती है, बड़ी पुस्तकें भी हैं। इस आधार पर हमें किसी भी चीज़ का हम दर्शन करेंगे तो द्रव्य और आकार ये हमें दिखाई पड़ेगा। अब अरस्तु बताने का प्रयास करते हैं कि विशुद्ध द्रव्य और विशुद्ध आकार ये इस संसार में संभव नहीं है। हम विशुद्ध द्रव्य की कल्पना नहीं कर सकते, ना विशुद्ध आकार की हम बात करेंगे। हमें इस संसार के अंदर
जो द्रव्य दिखाई पड़ रहा है उसको जड़ बताया है अरस्तु ने। बताया कि वो एक संभावना है। जड़ क्या है? एक संभावना है। जैसे बीज है वो एक द्रव्य है, अब वो एक संभावना है, उसके अंदर पहले से ही वृक्ष की सत्ता है और वो वृक्ष के उसके अंदर अव्यक्त रूप से बीज के अंदर रहता है, पोटेंशियली रहता है वो। उसके बाद क्या होता है कि उसके रहने के वजह से ही बीज के अंदर क्रिया पैदा होती है और वो वृक्ष बन जाता है। तो वो अब क्या हो गया? अगर देखा जाए वही द्रव्य, अब उसने एक स्वरूप ले लिया, वृक्ष का स्वरूप ले लिया। बीज जो कि द्रव्य रूप था अब वृक्ष के तौर पे आके उसने स्वरूप ग्रहण कर लिया। तो अरस्तु बताने का प्रयास करते हैं कि जो द्रव्य होता है उसके अंदर, क्योंकि उसको जड़ बताया है, तो अब कैसे वो उसके अंदर एक संभावना रहती है, बीज है, अब बीज के अंदर कुछ ना कुछ गति होगी तभी तो वृक्ष बनेगा। तो बताने का प्रयास करते हैं अरस्तु की वो ऊर्जा, वो शक्ति ईश्वर के द्वारा द्रव्य को प्रदान की जाती है। बस ईश्वर के द्वारा प्रदान की जाती है, मतलब शक्ति आती जाती है, बस ईश्वर की समीपता रहती है द्रव्य से और द्रव्य के अंदर गति आ जाती है, जैसे चुंबक के द्वारा लोहे को खींच लिया जाता है। तो इस आधार पर अरस्तु बताने का प्रयास करते हैं जैसे ही ईश्वर की निकटता, समीपता द्रव्य पे होती है, द्रव्य के अंदर गति आ जाती है और वो नए नए स्वरूप को ग्रहण करने लगता है। स्वरूप बनते और बिगड़ते हैं। वो बताते हैं कि एक ही चीज़ द्रव्य रहती है, जैसे बीज है तो बीज वृक्ष के लिए द्रव्य है, वृक्ष के लिए द्रव्य है वो, क्योंकि उसी द्रव्य से तो वृक्ष बना है। अब वृक्ष जो है वो द्रव्य हो जाएगा मेज के लिए, वो तो द्रव्य ही हो जाएगा, यानी वृक्ष की सत्ता क्या किस रूप में हो जाएगी? आप जैसे एक लकड़ी है तो लकड़ी क्या हो जाएगी? अब आप देखें तो वो वृक्ष द्रव्य बन जाएगा और हमने मेज बना दिया उससे तो वो एक स्वरूप हो गई। अब वहाँ पे वृक्ष की सत्ता द्रव्य के तौर पे हो गई और जो हमने वृक्ष की लकड़ी से मेज बनाया तो एक स्वरूप ले लिया। अब वहाँ वृक्ष की एक लकड़ी के तौर पर वृक्ष को सोचें तो उसी वृक्ष की लकड़ी से तो मेज़ बनाते हैं, तो अब वृक्ष की सत्ता क्या हो गई? अब द्रव्य में बदल गई और वो जो मेज़ है वो उसने स्वरूप ले लिया। तो द्रव्य जो है वो परिवर्तनशील है, ये बताने का प्रयास करते हैं कि द्रव्य के अंदर परिवर्तन होता रहता है। एक ही चीज़ द्रव्य रहती है और किसी के लिए वो द्रव्य रहती है, फिर उससे कोई स्वरूप निर्मित होता है, फिर वो जो स्वरूप निर्मित होता है वो द्रव्य बन जाता है और उससे कोई एक स्वरूप, यानी वो द्रव्य बन जाएगा और फिर उससे कोई एक स्वरूप बनेगा। जैसे बीज है तो बीज क्या है? बीज द्रव्य है। अब वृक्ष बन गया, अब वृक्ष बना तो एक स्वरूप बन गया। अब उसी से वृक्ष से हमने लकड़ी काट करके मेज़ बना लिया तो वृक्ष द्रव्य बन गया और मेज़ स्वरूप में आ गई। तो यह परिवर्तनशीलता का गुण आपको अरस्तु के दर्शन में दिखाई पड़ता है कि द्रव्य एक प्रकार की संभावना है और इस संभावना से नए नए प्रकार के स्वरूप निर्मित होते रहते हैं और जो विकासवाद की प्रक्रिया चल रही है वो ईश्वर की तरह, वो परम स्वरूप है, यानी शुद्ध विशुद्ध स्वरूप की अगर बात की जाएगी तो वो ईश्वर की सत्ता है। अरस्तु के दर्शन में अंतर यह है कि अरस्तु जो है वो बताने का प्रयास करते हैं कि इस संसार के अंदर अगर हम देखें तो द्रव्य और स्वरूप की स्थिति दिखाई पड़ती है, लेकिन ईश्वर इस द्रव्य के, यानी इस सृष्टि के अंदर द्रव्य को गति तो देता है लेकिन वो इस संसार के अंदर वैसे संबद्ध नहीं रहता है जैसा कि रामानुजाचार्य ने बताया है। वो पृथक रहता है लेकिन गति प्रदान करता है द्रव्य को, और गति प्रदान करने की वजह से द्रव्य के अंदर नए नए स्वरूप निर्मित होते रहते हैं, क्योंकि वो स्वरूपों का भी स्वरूप है। संसार के स्वरूप बनते बिगड़ते रहते हैं लेकिन ईश्वर के स्वरूप में कोई विकार कभी भी नहीं आता है, वो विशुद्ध स्वरूप है और द्रव्य को भी गति प्रदान करता है। तो इस आधार पर पृथक रहते हुए भी संसार की उत्पत्ति में ईश्वर की सहभागिता किसी न किसी रूप में रहती है। तो ये आपके सामने रामानुजाचार्य और अरस्तु के दर्शन में थोड़ा सा अंतर था, उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि रामानुजाचार्य के हिसाब से कि जो जगत है उसकी आत्मा है ईश्वर, लेकिन अरस्तु के दर्शन में जो ईश्वर है वो पृथक रह करके द्रव्य को गति प्रदान कर देता है और नए नए स्वरूप निर्मित होते रहते हैं। वो स्वरूपों का भी स्वरूप है, परम सत्ता उसी ईश्वर की है अरस्तु के दर्शन में। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।